सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसा लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिछले फैसले को पलट दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिए गए अहम फैसले में कहा है कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है। क्या सांसदों को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस बात से हम असहमत हैं और बहुमत से इसे खारिज करते हैं। नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला, जिससे रिश्वत लेने के लिए अभियोजन को छूट मिलती है, वह सार्वजनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 105 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि अपराध करने वाले सदस्य वोट डालने से संबंधित नहीं है। नरसिम्हा राव के मामले की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194 के विपरीत है, इसलिए हमने पी नरसिम्हा राव मामले में फैसले को खारिज कर दिया है। Proposed in the majority judgment results in a paradoxical outcome. Such an interpretation results in a situation where a legislator is rewarded with immunity when they accept a bribe and follow through by voting in the agreed direction. On the other hand, a legislator who agrees to accept a bribe but may eventually decide to vote independently will be prosecuted. Such an interpretation belies not only the text of Articles 105 and 194, but also the purpose of conferring parliamentary privileges on members of the legislature. Finally, before concluding, we hold that elections to the Rajya Sabha fall within the remit of Article 194(2). We hold, distinct from the marginal note, in the text of the provision, there is a conscious use of the term legislature instead of the House of Legislature at appropriate places. It is evident from the drafting of the provision that the two terms have not been used interchangeably. The first limb of Article 194(2) pertains to anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof. However, in the second limb, the phrase used is in respect of the publication by or under the authority of a house of such a legislature of any report, paper, votes, or proceedings. There is a clear departure from the term legislature, which is used in the first limb, to use the term house of such legislature in the second limb of the provision. It is clear, therefore, that the provision creates a distinction between the legislature as a whole in the first limb and the house of the same legislature in the second limb. The elections to the Rajya Sabha conducted under Article 80. सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलेगा।